दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो कि 15 जनवरी 2022 को हुआ है, उसकी पहली और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। 15 जनवरी 2022 का पहली और दूसरी शिफ्ट में पूछे गए जो क्वेश्चन है उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो है पहली शिफ्ट में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो दोस्तों वो जीता है नीरज चोपड़ा ने, और इन्होंने जो है भाला फेंक में ये पहला स्वर्ण पदक जीता है भारत की तरफ से। भारत की तरफ से जो है पहला स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों 2020 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने। और दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं 2020 टोक्यो में? तो 7 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य। और भारत जो है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वें स्थान पर रहा है, और पहले स्थान पर रहा है दोस्तों यूएसए अमेरिका। कुल 113 पदक जो है अमेरिका ने जीते हैं। दोस्तों भारत की तरफ से जो है 7 पदक किन किन ने जीते हैं? तो दोस्तों वो जीते हैं स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने, और इन्होंने भाला फेंक में जो है ये पदक जीता है, और ये जो हरियाणा के रहने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों रजत पदक की अगर बात करें तो मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया, इन दोनों ने ये जीता है। मीराबाई चानू ने दोस्तों भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में पदक जीता है, और ये मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं। रवि कुमार दहिया की बात करें दोस्तों तो इन्होंने जो रेसलर यानी कि कुश्ती में रजत पदक जीता है, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और दोस्तों अगर कांस्य पदक की बात करें तो दोस्तों ये जीता है पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, और ये जो है हैदराबाद तेलंगाना की रहने वाली हैं। और लेवलिन बोरगोहेन ने जीता है दोस्तों मुक्केबाजी में कांस्य पदक, और ये असम की रहने वाली हैं। बजरंग पूनिया ने जीता है दोस्तों रेसलर कुश्ती में, और ये हरियाणा के रहने वाले हैं। और एक जीता है दोस्तों कांस्य पदक भारत की हॉकी टीम ने, जिसमें कि सभी 11 खिलाड़ी शामिल थे। तो दोस्तों अगर बात करें पहले पदक किसने जीता भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में पहला पदक किसने जीता था दोस्तों? तो वो जीता था मीराबाई चानू ने। पहला पदक अगर बात करें दोस्तों तो मीराबाई चानू ने जीता था वो वेट लिफ्टिंग में। अगर रजत पदक में दोस्तों पहला पदक की बात करें तो दोस्तों वो भी है मीराबाई चानू। अगर स्वर्ण पदक में पहला पदक किसने जीता तो वो है नीरज चोपड़ा। और अगर कांस्य पदक में पहले पदक की बात करें तो दोस्तों वो जीता था लवलिन बोरगोहेन ने मुक्केबाजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है शिप्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है। शिप्रा नदी जो है दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये जो चंबल की नदी की सहायक नदी है। शिप्रा नदी जो है दोस्तों ये चंबल नदी की सहायक नदी है। दोस्तों ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछा गया है, और ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन दोनों दोस्तों सेम है। मध्य प्रदेश का डेट्राइट किसे कहते हैं? तो दोस्तों पीथमपुर धार को। और मध्य प्रदेश का ड्राई पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों ये पीथमपुर धार में। ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर दोस्तों तो वो है मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? दोस्तों ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों वो है माइकल फेल्प्स, और ये जो दोस्तों अमेरिका के रहने वाले हैं, और इनका संबंध दोस्तों तैराकी से। इन्होंने जो है दोस्तों अब तक ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। और महिला की अगर बात करें दोस्तों तो वो है दोस्तों लोरिसा लेटिनिना। ये जिम्नास्ट खेलती हैं और सोवियत की रहने वाली हैं। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों चोरा चोरी कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? दोस्तों वो थे लॉर्ड रीडिंग। ये उस समय जो है भारत के वायसराय थे, और ये घटना हुई दोस्तों फरवरी 1922 में। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें 1942 में भारत छोड़ो के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ये जो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो वायसराय थे। अगर दोस्तों बात करें बंगाल विभाजन के समय तो दोस्तों उस समय भारत के गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। तो वर्तमान में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है एमपी पुलिस में कि चोरा चोरी कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों वो थे लॉर्ड रीडिंग। फरवरी 1922 में घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पहली शिफ्ट में पूछा गया है कि महारानी अवंतीबाई लोधी कहाँ की महारानी थी? तो दोस्तों ये थी रामगढ़ की, और इनका जन्म स्थान है दोस्तों सिवनी। और दोस्तों ये रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। रेवांचल में जो मुक्ति आंदोलन हुआ था उसकी सूत्रधार थी महारानी अवंतीबाई लोधी, और ये जो है रामगढ़ की महारानी थी, और जन्म स्थान दोस्तों इनका सिवनी है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है ग्वालियर में। ग्वालियर में जो दोस्तों अटल बिहारी जो है सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान जो है स्थित है। तो ये दोस्तों ग्वालियर में स्थित है।
तुलसी अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1887 में। 1887 में जो तुलसी अकादमी की स्थापना हुई थी और ये भोपाल में स्थित है। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व बौद्धिक संपदा जो है दोस्तों उसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, G8 की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये हुई थी 1975 में। 1975 में G8 की स्थापना हुई और दोस्तों इसका कोई भी मुख्यालय नहीं है। इस G8 ग्रुप का कोई मुख्यालय नहीं है। इसके जो 8 सदस्य है, 8 सदस्य जो है दोस्तों देश है वो इनके सदस्य हैं। कौन कौन दोस्तों? जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और अमेरिका। इसकी जो दोस्तों ट्रिक है वो ट्रिक ये है दोस्तों कि जीजा कई बार फ्रांस आए। जी से दोस्तों जर्मनी हो जाएगा, जा से जापान, क से कनाडा, ई से इटली, ब्रा से ब्रिटेन और र से रूस और फ्रांस और आई से अमेरिका। तो ये इसकी ट्रिक है दोस्तों, जीजा कई बार फ्रांस आए। तो ये है G8 की ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है हीरा कौन सी चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों वो पाया जाता है किम्बरलाइट चट्टानों में। और दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है कटनी जिले में। नेक्स्ट, रेतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो दोस्तों ये जो थी कंपनी और किसानों के बीच एक समझौता था। ये जो है रेतवाड़ी व्यवस्था थी। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया दोस्तों कि किस खेल में 7 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो 4 ऑप्शन थे दोस्तों आपको सभी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इनमें दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, वाटर पोलो और हैंडबॉल इनमें है 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। और रग्बी फुटबॉल की अगर बात करें तो 15 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 और जिम्नास्टिक में 8। ये सभी दोस्तों खेल और खिलाड़ी आपको याद करना पड़ेंगे, तभी आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं इनमें से कौन सा सही है गलत है, इनमें कितने खिलाड़ी नहीं होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए अगली एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो वो आया था कि मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये आपको ऑप्शन में देखकर टिक लगाना है। तो दोस्तों उसमें जो था दोस्तों नदी, नाला इस टाइप का था, तो वो नदी आंसर सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? तो दोस्तों वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। और एक क्वेश्चन ये भी आया है कि नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो दोस्तों होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा है। दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि ताजमहल कहाँ स्थित है? दोस्तों ताजमहल जो आगरा में स्थित है, आप सभी को पता है। और दोस्तों ये भी सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि महाकाल मंदिर कहाँ है, लेकिन दोस्तों इसके जो ऑप्शन जो है गलत दे रखे थे। तो दोस्तों महाकाल मंदिर आप सभी को पता है उज्जैन में है, शिप्रा नदी के किनारे जो है महाकाल का मंदिर स्थित है। जामन की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। दोस्तों जामन की गुफाएं रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार जो है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों कुतुब मीनार की अगर बात करें तो दोस्तों उसका निर्माण शुरू किया था 1193 में शुरू हुआ था और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये इसका निर्माण शुरू किया था। लेकिन दोस्तों इसका पूर्ण निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की, और 1193 में शुरू किया गया था, और बाद में जो इसको पूरा करवाने का काम किया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो है जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा है जापानी येन। येन जो है दोस्तों जापान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? दोस्तों वो है महेश भूपति। महेश भूपति जो है ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी है। दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप से आया था जिसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, भारत, चीन, जापान और दक्षिण अफ्रीका। इनमें से जो आपको अलग चुनना है। तो दोस्तों भारत, चीन, जापान ये सभी देश है, जबकि दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, T20 में 400 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन है? तो दोस्तों वो है राशिद खान। तो ये जो है आपके राशिद खान इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए? दोस्तों एक क्वेश्चन आया था 1950 में मध्य प्रदेश से विभाजन से कोई क्वेश्चन पूछा गया था, एक जल संधि से कोई क्वेश्चन आया था, और एक 1988 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो ये दोस्तों ये थे आपके जीके और करंट के क्वेश्चन। अब बात करते हैं साइंस के क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों साइंस के क्वेश्चन आज बहुत ही कम पूछे गए हैं, ज़्यादा जीके, स्टैटिक जीके पूछा गया है और मैथ्स रीजनिंग पूछा गया है। तो जो भी मिले हैं दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन। पोलियो रोग किस कारण से होता है? तो दोस्तों ये विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। मछली अपना श्वास कैसे लेती है? दोस्तों वो लेती है गलफड़ यानी गिल्स के द्वारा। जल का आणविक सूत्र क्या है? दोस्तों वो है H2O। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों वो कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है उत्तकों का अध्ययन कहलाता है।
इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी आया था कि कारखाने में धुएं से कौन सा रोग होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों आज देखा जाए तो विज्ञान के क्वेश्चन कम पूछे गए, स्टैटिक जीके मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसके अलावा दोस्तों मैथ्स की बात करें तो दोस्तों आज सबसे ज़्यादा 7 से 8 या आप कह सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन जो है सरलीकरण के पूछे गए। आज पहली और दूसरी शिफ्ट में गणित में अगर बात करें दोस्तों तो सरलीकरण के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आप सरलीकरण को आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। भिन्न में दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, समय कार्य से 4-5, रेलगाड़ी से 1 या 2, लाभ हानि की अगर बात करें दोस्तों तो 2 या 3 क्वेश्चन, लघुत्तम समावर्तक महत्तम से 2 या 3, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 या 2, औसत से 3 या 4 क्वेश्चन दोस्तों डेली पूछे जा रहे हैं, आयु से 2-3, अनुपात से 1-2, संख्या पद्धति से 3-4 या किसी शिफ्ट में 4 या 5 भी, एलजेब्रा से जो है दोस्तों 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो कुल मिलाकर दोस्तों गणित में अगर बात करें तो सरलीकरण से आज ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं अगर दोस्तों बात करें रीजनिंग की तो आज सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन उन दो जो है चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग और कथन निष्कर्ष। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से आज 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कथन निष्कर्ष से 7 से 9 या आप 10 क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो आज सबसे ज़्यादा जो पूछे गए दोस्तों वो है कोडिंग डिकोडिंग और कथन निष्कर्ष। इसके अलावा दोस्तों रिलेशन से संबंधित बड़ा छोटा, नंबर सीरीज, विषम शून्य, फिगर काउंटिंग, आकृतियाँ, इनसे एक दो क्वेश्चन मिक्सिंग आ रहे हैं, यानी कि आप इनको थोड़ा अच्छा सा कवर कर लें। और इसके अलावा दोस्तों हमने एमपी पुलिस के लिए 2020 की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक नीचे है। अगर दोस्तों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी, हमने ऐप से पर जो है इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पीडीएफ ऐप की लिंक भी नीचे दी गई है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।